morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 7th Social and Political Life chapter 1 Equality. In this chapter we have already studied how democracy ensure equality and different type of inequality and their effects on pupils' dignity. Let's start access to private schools. एक्सेस टू प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में प्रवेश। इन 2009 के पार्लियामेंट यानी कि संसद में बच्चों के लिए फ्री यानी कि मुफ्त और कंपलसरी यानी कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ऐसे बच्चे जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों में फ्री में यानी कि निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस नियम के अनुसार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को 25% यानी कि 25% सीट रिजर्व करना होगी। इस स्टेप के माध्यम से समाज के जो वीक बच्चे या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे और इस शिक्षा का जो भी खर्चा होगा वह सरकार यानी गवर्नमेंट उठाएगी। बिना मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय को इस क्षेत्र में छूट दी गई है। क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें उनके इस कार्य के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने अछूतों की गरिमा यानी कि डिग्निटी और महिलाओं और मजदूरों को उनके अधिकार वापस दिलाए। इक्वलिटी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समानता, पिछड़े समुदाय के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने और विकसित होने का अवसर देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स यानी योजनाएं शुरू की हैं। फर्स्ट है आपका मिड डे मील। उनमें से एक स्कीम मिड डे मील की है। मिड डे मील में 1925 में स्कूल में वंचित बच्चों के लिए द मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सबसे पहले मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स के स्कूलों में भी यह मिड डे मील स्कीम शुरू हुई। 98 के मध्य में गुजरात, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी में भी मिड डे मील प्रोग्राम यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हो गई। फिर 90 से लेकर के 91 तक यह स्कीम 12 स्टेट्स में कार्यरत हो गई। शुरू में इस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को लागू करने में के लिए अपने स्वयं के फंड का उपयोग किया था। इन 2001 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ने सभी गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 मंथ के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति और उन्हें न्यूट्रिशंस यानी कि पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। इस स्कीम के कुछ लाभ यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई। सेकेंड है मदर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैन वर्क अनइंटरप्टेडली, मतलब जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर माताएं होती वो भी बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकती हैं। अब उन्हें बच्चों के दोपहर के भोजन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड है इस कार्यक्रम को जो जातिगत पूर्वाग्रह होते हैं उनको कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूलों में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। फोर्थ है आपका कि जो मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील स्कीम है, इसके कार्यक्रम ने आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भूख से पीड़ित थे वे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर एक समाज का विकास और वृद्धि तभी संभव है जब असमानता को प्रतिबंधित किया जाए। लॉ के अनुसार हर व्यक्ति समान है, परंतु बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करते हैं। सेक्स, क्लास, कास्ट और रिलीजन यानी कि लिंग, जाति, वंश और धर्म के नाम पर समानता लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स यानी कि पहल शुरू की है। उसके बाद भी हमारे समाज में असमानता और भेदभाव कायम है। इज इनइक्वलिटी प्रिवलेंट ओनली इन इंडिया, क्या केवल इंडिया में असमानता प्रचलित है? केवल इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ की असमानता विद्यमान है।
वर्ल्ड यानी विश्व के अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को लेकर के संघर्ष हो रहा है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है अमेरिका में उपस्थित दास प्रथा यानी कि स्लेवरी सिस्टम का। अमेरिका में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था, जो कि कॉलोनियल मास्टर्स यानी औपनिवेशिक गुरु के लिए काम करते थे। गुलामी की प्रथा समाप्त करने या होने के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को कानून द्वारा असमान व्यवहार किया गया और समान अधिकार से वंचित किया गया। उनके साथ सब जगह भेदभाव हुआ। बस से यात्रा करते समय भी उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिन्होंने कि सिविल राइट मूवमेंट को यूएसए में स्टार्ट किया था। सिविल राइट मूवमेंट यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाता है। उन्होंने वाइट पीपल यानी कि गोरे लोगों द्वारा जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं चल रही थी उनके खिलाफ भी उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। इन्होंने 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे ही नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट एक्ट कहा जाता है। 1964 का जो सिविल राइट एक्ट यानी कि नागरिक अधिकार अधिनियम ने रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए में जो मेन नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया जाता था उसे निषेध कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए वह सब स्कूलों के खोले जाएंगे जो कि वाइट लोगों के बच्चों के लिए रिजर्व थे। अब स्थितियां पहले से बेहतर हो गई हैं। लोगों ने अब यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि सभी एक समान हैं। जो पूर्वाग्रह ने साथी की भावना और एक दूसरे के सम्मान का रास्ता भी दिया है। हमारे समाज में पूरी तरह से समानता लाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। Why does inequality continue to remain a challenge to democracy? असमानता जो है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को चुनौती देने की मांग क्यों करती है? डेमोक्रेसी का जो उद्देश्य यानी कि मेन एम है कि सभी के लिए इक्वलिटी और डिग्निटी को इंश्योर करना, यानी कि सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना है। जो कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार इक्वलिटी यानी कि समानता की अवधारणा को अपनाती है। उसके बाद भी असमानता जो है अलग अलग रूपों में विद्यमान है, जो कि हम डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव होता है वो ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय गरिमा का हनन करता है, जो कि हर मानव जाति का मूल अधिकार है, चाहे वह किसी भी कास्ट, क्लास, सेक्स, रिलीजन यानी कि वर्ग, जाति, धर्म और लिंग का हो। यद्यपि सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति और समूह हैं जो समाज में समानता स्थापित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है। लोगों को अपनी मानसिकता बदलने और समानता के विचार का समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी यानी समाज के रूप में इक्वलिटी को स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की डिग्निटी जो है वो बनी रहे।